श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। एक समय की बात है, सूर्य भगवान और राणा देजी का विवाह हुए कुछ ही समय व्यतीत हुआ था। तब भगवान सूर्य देव ने राणा देजी से कहा कि हमारे यहाँ किसी चीज़ की भला कोई भी कमी नहीं है, किंतु आपको जब शादी करके लाए थे तब तो आपका चेहरा तेज से प्रकाशित हो रहा था, किंतु अब मुरझाया हुआ भला क्यों लगता है। तब राणा देजी ने सूर्य भगवान को टालने के अंदाज से कहा कि स्वामी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। किंतु भगवान सूर्यदेव तो राणा देजी के पीछे ही पड़ गए कि कोई बात तो जरूर है। तो राणा देजी ने कहा कि अगर मैं आपसे कहूँगी तो आप विश्वास नहीं करोगे। तब सूर्यदेव ने कहा कि आप बताओ तो सही, आखिर बात क्या है। तो राणा देजी ने कहा कि प्रभु, हमने कभी अपने पिता के घर पर खट्टे भोजन नहीं किए हैं। अंगुली लगाऊं तो अंगुली फट जाती है और मुंह में डालूं तो मुंह फट जाता है। यहाँ पर तो हमें खट्टा भोजन करना पड़ता है। तो भगवान सूर्यदेव बड़े आश्चर्यचकित होकर कहने लगे कि ऐसा तो नहीं हो सकता है। मेरी माँ एक ही हांडी में से मुझे परोसती है और उसी में से तुम्हें भी परोसती है। अब मेरे तो मीठा भोजन होता है और तुम्हारे भला खट्टा कैसे हो सकता है। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो राणा देजी कहने लगी कि प्रभु, हमने तो पहले ही आपसे कहा था कि हम बताएंगे, किंतु आप विश्वास नहीं करोगे। अब आपने ही जबरदस्ती पूछा तो हमने बताया है। सूर्यदेव जब नदी पर स्नान करने जाते थे तो साथ में सोने की झारी लेकर जाते। सूर्यदेव ने एक दिन योजना बनाई कि जब भगवान सूर्यदेव स्नान करने गए तो जानबूझकर सोने की झारी नदी पर ही भूल कर आ गए। घर आए तो राणा देजी और सूर्य भगवान को माताजी ने भोजन परोस के रखा था। अब वह जैसे ही भोजन करने बैठे और एक कौर मुंह में डाला और कहने लगे कि अरे, मैं तो अपनी झारी नदी पर ही भूल कर आ गया हूँ, और झारी लेने के लिए जाने लगे। तो माँ ने कहा, बेटा तू मत जा, मैं जाकर लाती हूँ। तुझे तो दुनिया में सवेरा करने के लिए जाना है, तुझे देर हो जाएगी। जैसे ही सूर्यदेव की माताजी झारी लेने गई तो सूर्यदेव और राणा देजी अपनी अपनी भोजन की थाली दोनों ने बदल ली। सूर्यदेव की थाली में मीठी खीर थी और राणा देजी की थाली में खट्टी राबड़ी थी। अब राणा देजी ने तो जल्दी जल्दी खीर पी ली और सूर्य भगवान तो भोजन की थाली के सामने बैठे रहते हैं, क्योंकि खट्टी राबड़ी तो उनसे खाई नहीं जाती है। इधर माँ झारी लेकर आ जाती है और देखती है कि सूर्यदेव तो भोजन की थाली के सामने बैठे हैं। तो माँ कहती है, सूर्यदेव जल्दी करो, दुनिया में सवेरा करने में देर हो जाएगी। तब सूर्यदेव माँ से कहते हैं कि माँ, खट्टे भोजन तो हमसे खाए नहीं जा रहे हैं। तो माँ बोली कि बेटा, खट्टे भोजन तो राणा देजी के हैं, तुम्हारे भोजन तो मीठे हैं। तब सूर्यदेव माँ से कहते हैं, माँ, आप बेटे बहू में भेदभाव क्यों करती हो। एक हांडी में से मुझे परोसती हो और उसी में से राणा देजी को। तो हमारे मीठे और राणा देजी के खट्टे भोजन कैसे हो जाते हैं। हम तो परिवार में कुल मिलाकर 3 ही प्राणी हैं। संसार में तो कितने कितने बेटे और बहुएं होंगी, तो सभी सासें आप जैसे करेगी तो बेचारी बहुएं तो मर ही जाएगी। तो माँ कहती है कि मैंने तो 2 पात की हांडी बनवा रखी है। तब सूर्यदेव
कुम्हार के पास जाते हैं और कहते हैं कि आज से 2 पात की हांडी बनाना बंद करो, वरना तुम्हारे 2 पेट कर दूंगा। तब कुम्हार कहता है, भगवान, एक को भरना ही बड़ा मुश्किल है, तो भले दूसरे पेट को कैसे भरूंगा। आप मुझे क्षमा कर दो, आज से मैं 2 पात की हांडी कभी नहीं बनाऊंगा। हे सूर्यदेव, जैसे राणा देजी का सत रखा वैसा सभी का रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना और पूरी हो तो मान लेना। कार्तिक मास महात्म्य और कार्तिक मास की सभी कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल व बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। जय श्री कृष्णा।